हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि तुम जरूर नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से मना करते रहो, वरना अल्लाह पाक तुम पे ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा, ऐसे जालिमों को, बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा। और फिर होगा क्या कि जो तुम में अच्छे लोग भी है ना, तुम्हारे मुल्कों में, तुम्हारी रियासतों में, कस्मों इलाकों में, वो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से तलब करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे हक में, लोगों के हक में ये दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाह उनकी सारी दुआएं कबूल करेगा, बस ये दुआ कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दुआ अपने लिए नहीं कर रहे, वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो उसकी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। जिनके सदके, जिनकी दुआओं के सदके अल्लाह ने तुम्हें बख्शना है, रहमतें देनी है, तुम उन्हीं के खिलाफ हो। अल्लाह फिर नहीं, वो रहमतें वो वाली नहीं देता। फिर वो अपने महबूबों को कहता है, महबूब ये तुम्हारे तो खिलाफ, अपने वलियों को कहता है, वलियों तुम्हारे तो खिलाफ है ये लोग, तुम इन्हीं के लिए दुआएं कर रहे हो कि मौला इन पे आसानी कर दे, इनकी खैर कर दे, इनको आसानियां अता फरमा दे। वो फरमाता है कि तुम आसानी भलाई की दुआएं करते जा रहे हो और ये तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करते जा रहे हैं। ये तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारा अदब ही नहीं करते। यार इस बात को समझना है। हमारा जाहिर है कि रिवायती कोई प्रोग्राम नहीं होता कि भाई आओ जनाब, लोगों को बुलाओ जो जोशे खिताबत में ऐसी तकरीरें करें, हम कहें वाह वाह क्या बात है जी, कानों का मजा लें, क्या बात है जनाब, बड़े अल्फाज कानों में गए, रस घोल दिया। ये नहीं, हकीकी बात को समझना है। पैगाम जो है वो ये है, ये हदीस, ये बातें इसलिए हमने बार बार की है कि इसको समझ लें। अगर वाकई मुल्क और कौम की बेहतरी चाहते हैं तो फिर ऐसे बन जाए। छोड़ दें अगर आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ा तबका कहता है जनाब हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना हम क्या कर सकते हैं। चलो आप यार नहीं कर सकते, अपने आप को तो अच्छा करने की कोशिश करो और एक दूसरे के साथ भलाई और खैर रखो, एक दूसरे के साथ जुड़ो। अल्लाह ताला से जब अल्लामा इकबाल ने शिकवा किया ना, तो उसमें सारी बातें की, यही वाली जो हमारे हालात हैं आज। तो उसके जवाब में फिर जवाब में जब शिकवा लिखा तो जुबान से निकला कि मुनफात एक है इस कौम की, नफा एक, मुनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। ये हमें जवाब दिया जा रहा है कि तुम लोग जो कभी कोई किसी की तरफ और कोई किसी की तरफ जाते जा रहे हो ना, इन बातों से निकलो और एक हो जाओ। मोहब्बत की ज़बान हो जा, अखुव्वत का बयां हो जा। हम इकट्ठे नहीं होते जनाब, तो अपने अंदर हमें कम से कम अहले सिलसिला जो है, सिलसिला अलिया लासानिया, हमें कम से कम ये चाहिए, हमें किसी के खिलाफ नहीं जाना, किसी के भी। जो कोई अच्छी बात जो कर रहा है वो ठीक है। हमारा पहला काम है अपने आप को ठीक करना, अपने घर बार वालों को ठीक करना, अपने दोस्त अहबाब, अपने मुतल्लिकीन को ठीक करना। तो अच्छाई का हुक्म देते रहें, बुराई से मना करते रहें। तो बल्कि यहां ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को और फिर दूसरों को भी अच्छाई पर आमादा करते रहें, बुराई से बचने की कोशिश करते रहें। तो इंशाल्लाह देखें। और ये बड़ी जरूरी और अहम बातें जो की हैं, इसको ये ना समझें कि जनाब इन्होंने बातें शातें की, अच्छी बातें माशाल्लाह ठीक है जी, अब उठेंगे लंगर खाएंगे घर चले जाएंगे बस ठीक है, कल से फिर वही रूटीन, इसका फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो कुछ कहने के भी कोई फायदा ना हुआ, यहां आने का भी कोई फायदा ना हुआ।